ये कहानी है राखी के त्योहार रक्षाबंधन की। जब ऐश्वर्या हर साल राखी के त्योहार पर अपने बचपन की गलियों से होकर अपने भाई के पास मायके आती है, एक ही भाव के साथ कि राखी सिर्फ रिवाज नहीं, रिश्ता है। उसके घर में माँ है जो वक्त की थकान के बावजूद मुस्कुरा देती है, और भाभी तपस्या जो स्वभाव से कुछ चिड़चिड़ी और शिकायतों से भरी रहती है। उसकी एक बुरी आदत है कि वह घर की बातें बाहर के लोगों से कहती है, और छोटा भाई राहुल, जिसकी अभी अभी नौकरी छुट्टी है और घर में गुस्से और उदासी का माहौल है। बहन के घर में आते ही घर में रौनक आ जाती है, लेकिन नंद के हाथ में बस एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा देखकर भाभी की आंखें सिकुड़ती हैं, होंठों पर ताना तैर आता है। एक तो खुद के हालात खराब, ऊपर से खाली हाथ राखी बांधने चली आई। उसके शब्दों में उपेक्षा होती है और दिल में अपेक्षा। राखी बांधने के बाद माँ अपनी पुरानी साड़ी के डिब्बे में से एक साड़ी निकालकर ऐश्वर्या को देती है। बेटा, इस बार भाई तंगी में है, बस यही उपहार दे सकती हूँ। तब ऐश्वर्या मुस्कुराकर कहती है, माँ, मैं यहाँ लेने नहीं, देने आई हूँ। भाई की कलाई पर राखी बांधकर हर बार उसके जीवन में रक्षा और सुख की दुआ छोड़ जाती हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, माथे पर चंदन का टीका और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो कहती है, त्योहार है बेटा, कुछ खाने को दे दो इस भूखी को। भाभी तपस्या फिर चिढ़ जाती है, अब ये भी आ गई है त्योहार पर, जैसे यहाँ गिफ्टों की दुकान खुली है। भाभी अपनी पुरानी बुलाकी उसे देते हुए कहती हैं, एक तो हस्बैंड की नौकरी नहीं, ऊपर से ये बहनें त्योहार पर खाली हाथ चली आती हैं। गिफ्ट्स चाहिए, पैसे चाहिए। तभी वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, बेटी, बेटियां अपने मायके में हमेशा लेने के लिए ही नहीं आती। वो आती हैं अपने साथ दुआओं की झोली लेकर। उनके आने से घर में रौनक आती है, संपदा आती है, और सबसे बड़ी बात, घर के आंगन में फिर से ममता महकती है। जैसे ही ऐश्वर्या घर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचती है, उसी वक्त राहुल के ऑफिस से एक फोन आता है जिन आरोपों ने उसकी नौकरी छीन ली थी, वो सब झूठे साबित हुए हैं। राहुल को न सिर्फ सारी पेंडिंग सैलरी मिलती है, बल्कि बोनस भी। भाभी तपस्या की आंखों में पश्चाताप है। उस बूढ़ी औरत की बात जैसे कानों में गूंज रही हो। दुआओं का फल देर से आता है, लेकिन खाली नहीं जाता। राहुल अपनी बहन से रोते हुए कहता है, दीदी, तुम्हारी राखी ने सच में रक्षा कर ली। और दोनों भाई बहन दूर होकर भी रिश्तों की गर्मी और प्यार में इस राखी को यादगार बना देते हैं। राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, वो बहन की मन्नत है, भाई की हिम्मत है, और परिवार के रिश्तों की वो डोर है जो कभी टूटती नहीं। बोलो हर हर महादेव।